Welcome to Python Practicals for Python Programming, a step-by-step learning series designed for the NILET O-Level course. In this series, we will cover 23 essential programming questions that help you build a strong foundation in Python. It focuses on basic programs where you will learn how to write, run, and understand simple yet another important Python scripts. These programs will help you grasp fundamental concepts like input and output, variables, operators, conditional statements, and basic loops. By the end of this part, you will be confident in writing your own basic Python programs and ready to move on to more advanced program solving. Let us start and turn programming concept into practical skills. Entire course overview is divided into 6 parts: basic Python, control structures, loops, string and list, functions, file handling. So let's begin with basic Python programming. यहाँ पर हम एक सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें पाइथन प्रोग्राम के थ्रू हम यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करने के बाद उसको प्रिंट करेंगे। ऐसा करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया है और किसी भी वेरिएबल को लेने के साथ उसमें इनपुट के द्वारा हमने एक्सेप्ट करके इंफॉर्मेशन को उस एक्स वैल्यू में स्टोर कर दिया है। जो भी वैल्यू एक्स में स्टोर होगी उसको हम अपनी स्क्रीन में डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट। प्रिंट डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग और कॉमा को एज अ सेपरेटर लेंगे और एक्स को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। देयर इज अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस प्रिंट स्टेटमेंट। इस प्रिंट स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं यूजिंग द एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग में प्रिंट कमांड में हम एफ लिख के डबल कोट्स के अंदर ही स्ट्रिंग को वेरिएबल और वेरिएबल को साथ लिख लेते हैं और वेरिएबल के नाम को हम हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। इस एग्जांपल में जैसा अगर हम देखें तो हमने नेम नाम के एक वेरिएबल में एक एक्सेप्ट किया है यूजर के द्वारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से नाम को, और इनपुट के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा है डबल कोट्स में वो एज अ मैसेज आपकी स्क्रीन में प्रिंट होगा और इस मैसेज के आधार पे आप इंफॉर्मेशन फीड करेंगे। जो इंफॉर्मेशन आप देंगे वो इस नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और स्टोर होने के बाद हम अब उसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं विथ सम मैसेज तो हमने लिख दिया प्रिंट और ब्रैकेट में हमने एफ डबल कोट्स के अंदर हमने यहाँ पे अपने स्ट्रिंग को वेरिएबल के साथ लिख दिया है करली ब्रेसेस के अंदर। इसी स्टेटमेंट को जो आप यहाँ ऑल्टरनेटिव एफ स्ट्रिंग के द्वारा लिख रहे हैं उसको आप इसको नॉर्मल प्रिंट हेलो नेम लिख सकते हैं। ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है जिसमें हम यह चेक कर रहे हैं कि वेदर द नंबर इज इवन और नॉट। अगर नंबर इवन होगा तो मैसेज हमें इवन मिलेगा और अगर ऑड होगा तो ऑड मिलेगा। To check the number whether it is even or not, first of all we accept the number from the user and store it into the variable called as number. Number नाम के इस वेरिएबल में हमने int इनपुट करके नंबर को एक्सेप्ट कर लिया है और नंबर को एक्सेप्ट करने के बाद इस नंबर को मॉड्यूलस ऑपरेटर के द्वारा हमने ये चेक किया है कि क्या वो नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। If number is divisible by 2, it will return value 0, otherwise it will give 1. तो यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलस जो रिजल्ट आया है वो 0 आया है। अगर ये 0 आता है इफ कंडीशन, अगर ये 0 आता है तो हम उसको प्रिंट कर देंगे number is even. Whatever number we have given is printed along with the message number is even.
अदरवाइज नंबर इज ऑड। यहाँ जो हमने एफ स्ट्रिंग यूज किया है, आप उस एफ स्ट्रिंग की जगह चाहे तो नॉर्मल और सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट के साथ भी उसको प्रिंट कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखेंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट में जो प्रिंट लिखा रहता है वो स्मॉल लेटर में ही होगा, और पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसके बाद इसको किसी भी कंपाइलर में आप बड़ी आसानी से रन कर सकते हैं। और बारी बारी से हमने उस प्रोग्राम के पूरे स्टेटमेंट को यहाँ लिख लिया, लिखने के बाद रन किया, और जैसे ही हम उसको रन करेंगे ये हमसे नंबर मांगेगा, इवन नंबर। दोबारा रन करके देख लीजिए, अगर आप कोई ऑड नंबर देंगे तो ये ऑड नंबर देगा। और ये स्टेटमेंट आपने जो लिखा है, अगर आप देखें तो इसमें हम एफ स्ट्रिंग की जगह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं नंबर, और डबल स्ट्रिंग में इज इवन, और मिक्स करके भी आप उसको यूज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे कोई जो नंबर एंटर किया है वो नंबर को क्योंकि हम ऑनलाइन कंपाइलर ले रहे हैं तो इसलिए ये हमारा रिजल्ट हमारा जो है यहाँ पे आ गया। तो देख सकते हैं किसी भी चीज का इनपुट किया जा सकता है, और अगर हमने यहाँ पे हेलो लिखा तो यू एंटर्ड हेलो मैसेज आएगा। और एफ स्ट्रिंग के लिए आप चाहें तो इस तरह से इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा प्रोग्राम दोनों जो है, हमने प्रोग्राम नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें हम 3 नंबर में से जो है ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम में हमने 3 नंबर इनपुट किया है। सिंस दिस प्रोग्राम इज टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर, so we accept 3 number from the user। नंबर हम जो एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो नंबर डेसिमल में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, इसलिए आईएनटी की जगह हम यहाँ पे फ्लोट यूज कर सकते हैं। फ्लोट यूज करेंगे जब हम हमारा जो इनपुट डेसिमल में होगा, मैसेज के साथ फर्स्ट नंबर, देन सेकंड नंबर, देन थर्ड नंबर। जो 3 वेरिएबल हमने यूज किए हैं, num1, num2, num3। अब ये तीनों नंबर हमने इनपुट किया है, और इनपुट करने के बाद हमने यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन, जो पहले से इसका बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, उसको यूज किया है, और इन तीनों नंबर्स को हमने पास कर दिया है। और जो भी नंबर ग्रेटेस्ट होगा वो ग्रेटेस्ट स्टोर हो जाएगा, और हमारे पास ये मैसेज के फॉर्म में द लार्जेस्ट नंबर इज, लार्जेस्ट नाम का वेरिएबल जो हमारा है, इसमें इसने जो भी वैल्यू रिटर्न की होगी वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ध्यान रहे कि हम अगर एफ स्ट्रिंग नहीं यूज करना चाहते हैं तो हम उसको सिंपलेस्ट तरीके से लार्जेस्ट नंबर, इस तरह से स्ट्रिंग को कॉमा के साथ सेपरेट करते हुए वेरिएबल के साथ भी लिख सकते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं हम। प्रोग्राम लिख दिया है, और अगर हम देखेंगे तो हम जो भी नंबर यहाँ देंगे उसमें से जो भी नंबर ग्रेटेस्ट होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा आएगा। फ्लोट लिखने का बेनिफिट ये है कि अब हम यहाँ पे पॉइंट में भी वैल्यू दे सकते हैं, और ये हमने यहाँ पे दिया, जो भी नंबर पड़ा था वो हमारे सामने यहाँ पे आ गया। हम दो नंबरों को आपस में इंटरचेंज करके देखते हैं। In this program, we are trying to swap two numbers without using temporary variable। किसी वेरिएबल के बगैर दो वेरिएबल के बीच की वैल्यू को हम इंटरचेंज करना चाहते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले एक a नाम के वेरिएबल में हमने बाहर से नंबर इनपुट कर लिया, b नाम के वेरिएबल में हमने दूसरा नंबर इनपुट किया, और स्वैपिंग से पहले उसकी एक्चुअल वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमने एफ स्ट्रिंग के द्वारा बिफोर स्वैपिंग ए इज इक्वल टू, ध्यान रहे हमेशा वेरिएबल को हम करली ब्रेसेस के रखेंगे, में लिखेंगे
और उसके बाद जब कभी भी हमें अनपैकिंग करनी होगी तो a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए लिखेंगे। ऐसा करने पर b की वैल्यू a में आ जाएगी और a की वैल्यू b में आ जाएगी। एंड यूजिंग अनपैकिंग अगेन वी हैव प्रिंटेड द वैल्यू a और b, और इन स्टेटमेंट्स को आप चाहें तो नॉर्मल तरह के स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट के साथ भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं और देखेंगे कि आपने जो भी दो नंबर दिया होगा वो वहां पे इंटरचेंज हो जाएगा। इसी प्रोग्राम को चलाने के लिए हमारे पास कई तरह के कंपाइलर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। चाहे तो पाइथन इंस्टॉल करके भी रन कर सकते हैं। मेरा नंबर 23, दूसरा 34। Before swapping, a is equal to 23, b is equal to 34, but after unpacking, it becomes a becomes 34 and b is equal to 23. प्रोग्राम नंबर 5 हमारा जो ये है, ये टेबल जनरेशन का प्रोग्राम है जिसमें हमने सिंप्लीफाइड वे में किसी भी टेबल को प्रिंट करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। दिस प्रोग्राम इज जस्ट टू डिस्प्ले द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। नंबर नाम के इस वेरिएबल में हमने बाहर से जिस यूजर के द्वारा नंबर को इनपुट करके स्टोर कर दिया है, और रेंज लिमिट नाम के एक वेरिएबल में हमने बाहर से लिमिट एंटर कर ली है कि हम कितने मल्टीपल्स चाहते हैं। डिफॉल्ट 10 और मे बी मोर एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। फिर हमने एफ स्ट्रिंग के द्वारा एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है जिसमें लिख के आएगा मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ जो भी नंबर आपने एंटर किया होगा, करली ब्रेसेस के अंदर उस नंबर को के साथ वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट डैश मल्टीप्लाई 25, दिस इज मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर मींस ये इस रेप्लिकेटिंग इस स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करके 25 टाइम प्रिंट कर देगा, सो दैट इट विल गिव यू द व्यू ऑफ लाइन ड्रॉन बिलो द स्टेटमेंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ नंबर। फिर हमने एक लूप यूज किया है यहाँ पे फॉर आई वेरिएबल के द्वारा, फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा रेंज अंडरस्कोर लिमिट +1। सपोज हमने यहाँ पे रेंज अंडरस्कोर लिमिट में वैल्यू 10 एंटर की है। अगर हम 10 एंटर करेंगे तो ये लूप 1 से लेके 10 तक चलेगा, और 10 तक चलाने के लिए हमको ये 1 कॉमा 11 लिखना है। 10 की वैल्यू तो रेंज अंडरस्कोर लिमिट नाम के वेरिएबल के द्वारा आ जाएगी, और 11 बनाने के लिए हमने उसमें +1 कर दिया, तो इट मीन्स इट बिकम्स 1 कॉमा 11। 1 कॉमा 11 मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 टिल 10। रिजल्ट के अंदर हमने उस नंबर नाम के वेरिएबल को इस आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, और लूप के अंदर होने की वजह से ये बारी बारी से नंबर को एक एक करके जो है प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे एफ स्ट्रिंग के द्वारा प्रिंट कर देगा। और इसी स्टेटमेंट को आप चाहें तो उससे भी लिख सकते हैं। इस प्रोग्राम को जो भी नंबर हम देंगे ये हमसे रेंज पूछेगा। अभी थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ 12 दे दिया, ऑटोमेटिकली जो टेबल जनरेट करेगा इसमें 12 मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेशन दे देगा। ये आपको प्रिंट माइनस मल्टीप्लाई 25 जो स्टेटमेंट यहाँ हमने लिखा है, इसकी वजह से ही ये लाइन ड्रॉ होके आई है। चलिए अगले। This program is to check whether the year is leap year or not। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लीप ईयर के लिए हमने ईयर को एंटर किया है। एंटर करने के बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई करके उसके मॉड्यूलस को 4 को डिवाइड करके उसका मॉड्यूलस निकाला है। मॉड्यूलस निकाला है, निकालने पर अगर वो 0 आता है और साथ ही साथ 100 से भी उस ईयर का मॉड्यूलस जो है 0 नहीं आता है, तो ऐसे दोनों कंडीशन के सही होने पे वो लीप ईयर कहलाएगा। या वो सिर्फ 400 से डिवाइड हो जाता है और उसका मॉड्यूलस 0 आता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लीप ईयर। हमने यहाँ पे और
एंड ऑपरेटर का यूज किया है। अगर इस इफ स्टेटमेंट में देखें तो इफ स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे इधर से एक ये हमारा ये स्टेटमेंट यहाँ से या तो ये ट्रू होना चाहिए और या तो ये ट्रू होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी चीज ट्रू होगी तो ये हमारा ये जो है स्टेटमेंट प्रिंट होके आ जाएगा कि दिस इज अ लीप ईयर। अदरवाइज इट विल टेल यू इट इज नॉट अ लीप ईयर। चलिए इसको चला के देखते हैं। इट इज नॉट अ लीप ईयर, ये हमारा मैसेज आ गया। तो ये हमने आज जो है इसका पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।